नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी और बिहार सचिवालय में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और लगातार जो है वीडियोज़ अब आपकी आती रहेंगी। सभी विषयों की सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किया जाएगा। सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर्स को आप देखिए, पढ़िए, पीडीएफ से नोट्स बनाइए, प्रिंट निकलवाइए। जो इम्पोर्टेंट और इसके अलावा फैक्ट्स मिलते हैं उसको वहाँ पर आप मेंशन करिए और उसको रिवाइज करिए। ज़्यादा जो है आप लोग अगर कोई चीज़ को ढूंढने में रह जाएंगे तो एग्ज़ाम के समय में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस। बात करें अम्लों की तो देखिए, अम्ल क्या कहता है, तो ये स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल का एक अनिवार्य घटक है हाइड्रोजन। लगभग जो है आपको हाइड्रोजन सभी अम्लों में मिल जाएगा। और अम्ल का अनिवार्य घटक हाइड्रोजन है, ये डेई ने बताया था। ध्यान रखिएगा, किसने बताया था? डेई ने। ठीक है। कहता है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है, अक्सर कभी भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। याद कैसे रखेंगे? अनील, अनील, अनिल, अ से हो गया अम्ल, नीला लाल हो रहा है अम्ल से। अम्ल के बारे में कुछ और वैज्ञानिकों ने बताया, जैसे आर्हेनियस ने के अनुसार कहता है कि अम्ल वह है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, वह अम्ल होता है। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि किसके अनुसार या किस वैज्ञानिक के अनुसार जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है अम्ल होता है, वो तो आर्हेनियस के अनुसार। वहीं ब्रांस्टेड लॉरी ने बताया कि अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। सवाल अगर पूछ ले कि किसने बताया कि प्रोटॉन का त्याग करने वाले जो होते हैं वो अम्ल होते हैं, तो ब्रांस्टेड लॉरी ने। जबकि लुईस ने कहा कि अम्ल में लॉन पेयर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो लॉन पेयर होते हैं अम्ल में नहीं होते। ये अम्ल के बारे में इतना हमें फैक्ट ध्यान रखना है, क्या क्या, कि स्वाद में खट्टा होता है, इसका अनिवार्य घटक H है, हाइड्रोजन, जो कि डेई ने बताया था। ये नीला को लाल कर देता है अम्ल। आर्हेनियस ने बताया कि H+ आयन देता है। लॉरिन ने बताया कि प्रोटॉन का त्याग करता है। और लुईस ने क्या कहा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। बात करेंगे कुछ प्रमुख अम्लों की, जैसे पहला है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, देखिए ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो होता है ये सबसे प्रबल अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है ये 0 होता है। सवाल हमसे पूछ सकता है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो ध्यान रखिए वो होता है 0। बिहार दरोगा में एक बार पूछा गया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, तो ध्यान रखिए इस तरह का सवाल पूछा जाता है। अगला जो अम्ल है ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ये भी एक प्रबल अम्ल है, इसका पीएच मान 1 होता है। पीएच मान 1 होता है, ध्यान रखना है। कहता है कि तनु HCl को नमक का तेजाब, टॉयलेट क्लीनर कहते हैं। किसको कहते हैं नमक का तेजाब? टॉयलेट क्लीनर, तनु HCl को। नेक्स्ट अम्ल है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको ध्यान रखिएगा गंधक का तेजाब कहते हैं। सवाल पूछ सकता है नमक का तेजाब, गंधक का तेजाब, तो ध्यान रखना है। गंधक का तेजाब किसको कहते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। और H2SO4 को रसायन का राजा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, निम्न में से किस अम्ल को रसायन का राजा कहते हैं? तो H2SO4 को। इसके अलावा देखिए H2SO4 का प्रयोग सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। कई दफ़ा सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सीसा संचालक सेल जो होती है, बैटरी होती है, उसमें H2SO4 का प्रयोग करते हैं। गंधक का इसको तेजाब कहते हैं, ध्यान रखिए। अगला अम्ल है हमारा फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। फार्मूला याद रखिए, HCOOH। कहता है कि मधुमक्खी एवं चींटी के डंक में
मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कई दफ़ा पूछा गया है कि चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा देखिए जो निटेल पादप होते हैं उनमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला है एसिटिक एसिड, CH3COOH, CH3COOH। एसिटिक एसिड का प्रयोग जो है सिरका, विनेगर बनाने में होता है। विनेगर बनाने में, सिरका बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, एसिटिक अम्ल का, CH3COOH। और विनेगर का प्रयोग हम लोग कब किस में करते हैं, बहुत सारे यूज हैं, लेकिन ध्यान रखिए अचार को सड़ने से बचाने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, सूत्र है HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल को शोरे का तेजाब कहते हैं। शोरे का तेजाब, देखिए एक टॉयलेट क्लीनर था गंधक का तेजाब, ये है शोरे का तेजाब। कौन सा, नाइट्रिक अम्ल। इसका प्रयोग बर्तन पर लिखावट करने, बारूद बनाने, उर्वरक बनाने में होता है, ध्यान रखिएगा। शोरे का तेजाब HNO3। अगला है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, C6H5COOH, C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद परिरक्षण के रूप में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि खाद परिरक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, बेंजोइक अम्ल का। इसके अलावा ध्यान रखिए सवाल पूछता है कि घास में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ध्यान रखिए घास में जो है बेंजोइक एसिड पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला जो एसिड है ये है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड किस में मिलता है हमें, तो देखिए मक्खन, घी वगैरह में कौन सी एसिड पाई जाती है, ब्यूटारिक एसिड। बात करेंगे ऑक्जेलिक एसिड की, तो देखिए ये ऑक्जेलिक एसिड जो है ये टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। कपड़ों से दाग धब्बा हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का हम लोग प्रयोग करते हैं। और जो पथरी का निर्माण होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसलिए कहता है कि पथरी वाले को टमाटर नहीं खाना चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण अम्ल हैं जैसे कि सिट्रिक एसिड। सिट्रिक सभी खट्टे फलों में मुख्यतः पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा नींबू, संतरा इत्यादि में, आंवला वगैरह में होता है। मैलिक एसिड की बात करें तो देखिए मैलिक एसिड सेब में, पपीता में पाया जाता है। सवाल पूछा हुआ है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखना है मैलिक एसिड। क्लियर है। अगला है ग्लाइकोलिक अम्ल। ये हमें मिलता है गौ से, ग्लाइको गौ से गन्ना, ध्यान रखिएगा ग्लाइकोलिक गन्ना में। लेकिन अगर हमसे पूछे ग्लूटेमिक, एक है ग्लाइकोलिक गन्ने में, एक है ग्लूटेमिक अम्ल, तो ये होता है गेहूं एवं मोटे अनाजों में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए गेहूं एवं मोटे अनाजों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ग्लूटेमिक। अगला है यूरिक अम्ल एवं हिप्यूरिक अम्ल। ये मूत्रों में निकलता है, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर यूरिक एसिड निकल जाता है। वहीं अगर लैक्टिक एसिड की बात करें तो देखिए लैक्टिक एसिड जो है ये दही में पाया जाता है एवं मानव के मांसपेशी में ये स्टोर हो जाता है। और हमारे शरीर में जो दर्द एवं थकान होता है, क्योंकि शरीर में जो है लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिस वजह से दर्द उठता है। बात करेंगे फैटी एसिड की, वशीय अम्ल की, तो देखिए ये तीन होता है, तीन प्रकार का होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ये ध्यान रखना है बस हमें। जो कि अलसी में पाया जाता है, गठिया रोग के लिए महत्वपूर्ण है। वनस्पतिक तेल मछली में, ओमेगा 9 मछली के यकृत में, लीवर कॉड वो ऑयल होता है। बात करेंगे एक्वारेजिया का, तो देखिए इसको अम्लराज कहते हैं। एक्वारेजिया को क्या कहते हैं, अम्लराज। एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है, ध्यान रखिएगा ये पूछा गया है। HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। एक्वारेजिया में कहता है कि सोना जो है घुल जाता है। तो महत्वपूर्ण अम्लों को हमने देखा, अब हम लोग देखेंगे क्षार को। कहता है कि क्षार जो है ये स्वाद के हिसाब से कैसा होता है, तो कड़वा होता है। क्षार का अनिवार्य घटक है हाइड्रोक्सिल समूह OH। क्षार का क्या है, OH। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद कैसे रखेंगे, छलनी, छलनी, लाल को नीला कर रहा है क्षार। आर्हेनियस ने बताया था कि क्षार जलीय विलयन में OH जो है आयन देता है।
ब्रस्टेड लॉरी ने बताया कि प्रोटॉन को ग्रहण करता है। अम्ल के लिए बताया था कि त्याग करता है, क्षार के लिए बताया ग्रहण करता है। लुईस ने बताया कि इसमें लोन पेयर पाया जाता है। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। बात करें प्रमुख क्षारों की तो एक है भस्म, एक है क्षारक, एल्कलाई एंड बेस। कि जो भस्म होता है जल में घुलनशील है और जो क्षारक हैं जल में अघुलनशील है। बात करें प्रमुख क्षारकों की तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सबसे प्रबल क्षार है, सबसे प्रबल क्षार। pH मान 14 होता है, ध्यान रखिएगा। NaOH को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहते हैं। देखिए कई बार सवाल पूछा गया है कि दाहक सोडा का सूत्र है डैश या कास्टिक सोडा का सूत्र है डैश, तो ध्यान रखिएगा NaOH। बात करें NaOH की तो इसका प्रयोग कपड़े धोने वाला साबुन बनाने में किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग नहाने वाला साबुन बनाने में होता है। और सोडियम का कपड़ा धोने वाला में, ध्यान रखिएगा, नहाने वाला पोटेशियम, धोने वाला कपड़ा उसमें जो है सोडियम। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सूत्र की बात करें तो MgOH2, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका pH मान 10 होता है, यही प्रश्न जो है आया था एग्जाम में। ये जो है एंटा एसिड होता है, प्रति अम्ल होता है। बात करें इसका रासायनिक नाम का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ध्यान रखिएगा, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH2, यहाँ बात हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। यह क्या करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मिट्टी की अम्लता को दूर करता है, ध्यान रखिएगा, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में सहायक है डैश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से प्रश्न बनता है। देखिए एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो साल्ट, लवण प्लस जल का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। लवण का निर्माण कब होता है, जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है। और यह जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया में निर्माण होता है तो लवण एवं जल का। जैसे यहाँ देखिए HCl एक एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ये दोनों जब मिलता है तो देखिए NaCl का निर्माण हो गया, लवण है, और जल का निर्माण हो गया, तो ध्यान रखना है। बात करेंगे pH स्केल की तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको कहते हैं, पूरा नाम। खोजा था सोरेनसन ने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। pH स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। इसको log H+ से दर्शाते हैं। यहाँ देखिए अगर आप तो 0 से 7, 7 पर आके उदासीन हो गया, 7 से इधर चले गए तो वो हो गया हमारा बेस, क्षार, इधर एसिड। जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा बेस होगा, ध्यान रखिएगा। जल, O2, NaCl ये सब क्या है, उदासीन होता है। बात करेंगे कुछ मजबूत अम्लों की एवं कमज़ोर अम्लों की, तो देखिए HFSO3, HCl, H2SO4, HNO3, HF, ये आपको ज़रूर से याद रखने हैं, क्योंकि सवाल जो है पूछ लेता है कि इनमें से मजबूत अम्ल कौन सा है। ऐसे तो जो भी है बहुत सारा है, लेकिन हम लोग वनडे एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना 11th के लिए पढ़ रहे हैं, ना 12th के लिए पढ़ रहे हैं, ना केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। तो जितना में हम लोग क्रैक कर पाएँ उतना हम लोग कर रहे हैं, तो इनको आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। HFSO3, HCl, H2SO4, HNO3, HF, ये क्या है, तो ये मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। वहीं बात करें वीक एसिड की तो ध्यान रखिए CH3COOH, HCOOH, C6H15COOH, H2CO3, ये सभी जो हैं ये कैसे अम्ल हैं, तो ये कमज़ोर अम्ल हैं, वीक एसिड में ये आते हैं। इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। इस लेक्चर को करने के बाद आप घटना चक्र उठाइए, क्राउन उठाइए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव उठाइए, तो आपको पता चलेगा। वहीं बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की तो ध्यान रखिए KOH, NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसा है? तो स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस की बात करें तो NH4OH। ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं और ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन चीज़ों को हमें ज़रूर से ध्यान में रखना है। क्या कहता है देखिए कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलता है तो उदासीन लवण का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, उदासीन लवण कब बनेगा? जब प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। लेकिन जब प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल जाए, दुर्बल क्षार मिल जाए, तो अम्लीय लवण बनता है। ध्यान रखना है, क्योंकि अम्ल प्रबल है तो वो अपना प्रभाव दिखा देता है लवण पर। ठीक है। इसके अलावा जब दुर्बल अम्ल वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, तो क्षारीय लवण बनता है। क्योंकि यहाँ पर क्षार प्रबल है तो क्षार अपना प्रभाव दिखा देगा। वहीं अगर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार मिले तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीन लवण। क्लियर है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो कहता है कि रक्त जो है, रक्त हमारा क्षारीय होता है, इसका pH मान 7.4 होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय। हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइग्रोस्कोपिक लवण वह लवण है जो जल का अवशोषण करता है। ध्यान रखिएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण वह लवण है जो जल का अवशोषण करता है। कॉपर सल्फेट महत्वपूर्ण ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। नीला थोथा इस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नीला थोथा, सफ़ेद थोथा, हरा कशीस, मूर्खों का सोना, झूठा सोना, सभी को पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। नीला थोथा का सूत्र याद रखिए, CuSO4 × 5H2, CuSO4 × 5H2O नीला थोथा या कॉपर सल्फेट। देखिए, इनो या सोडा वाटर में जो बुलबुला निकलता है उसके पीछे रीज़न है CO2 गैस। ध्यान रखिएगा, सोडा वाटर जो है एसिडिक होता है, ये सभी ध्यान रखना है। मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से हम लोगों ने पढ़ा था लवण बनता है, NaCl एक एग्जाम्पल के तौर पर NaCl लवण नहीं है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो भी कहते हैं। ध्यान रखिए, सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहते हैं? हाइपो। तो ये था हमारा अम्ल क्षार लवण। एक फैक्ट यहाँ रह गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट कहते हैं। एप्सम सॉल्ट किसको कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। तो उम्मीद है आपने इसे अच्छे से देखा होगा और आपको बेसिक बातें समझ में आई होगी। बेसिक ही हमें पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।